इसराइल के पास दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, सबसे जदीद असला है, उनके पास अफवाज हैं, उनके पास असला है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। आप क्या कह रहे हैं, ये मुस्लिम ममालिक और इसराइल के खिलाफ जो मजम्मत करके बड़ा फातहाना मजम्मत भी बड़ा डर करते हैं और आप उनसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि OIC आप कहते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे OIC, ये इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, ये पपेट है, कठपुतली है। और ये 53 से जायद और 50 से जायद जो मुसलमान रियासतें हैं, 57 रियासतें हैं और 2 अरब से जायद हैं जी। और ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। यही नहीं, हम अरबों को तो रगड़ा लगा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान किया? हमने कश्मीर में क्या कर लिया? मेरा एक सवाल है, हम कोई कश्मीर उनसे आपका सवाल जो है ना, मुझे आपने लाजवाब कर दिया कि बगैर थी तो हमने नहीं किया। अफ्रीका भाग के आ जाएंगे, वो कहेंगे हम दहशतगर्द आपको कर रहे हैं, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपको फाटे में डाल देंगे, आपकी एंट्री बैन कर देंगे, आपकी सफरी पे बंद कर। एक मस्जिद पर भी गोले गिरे और मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गया। जितना तेजी से इजराइल ने फिलिस्तीन पर हवाई हमला किया था, उतना ही तेजी से पाकिस्तान की मीडिया ने उस घटना को जो फिलिस्तीन में हुई थी उसको कश्मीर से जोड़कर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस हाय तौबे को सुनने वाला कौन है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में क्या हो रहा है, आइए आगे सुनते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल ने मजीद कार्रवाइयाँ की हैं, मजीद बमबारी की है और अब शहीद होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि निहत्ते फ़लस्तीनी इस तरह का वार कर सकते हैं। हमास की तरफ से एक ही वक्त में 130 रॉकेट फायर किए गए इसराइल पर। तल अवीव जो दारुल हुकूमत है इसराइल का हिल कर रह गया और आखिरी इत्तलात तक कम से कम 5 लोग मारे गए हैं इसराइल में और 10 जख्मी हुए। लेकिन दर्जनों लोगों को इसके बदले में शहीद किया गया। पहला वार इसराइल ने किया था और हमेशा की तरह सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा, ये लोग तो निहत्ते हैं। लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि इस तरह के रॉकेट आखिर किस तरह से आ गए हमास के पास। ये जिस तरह का मुसलमानों की तरफ से जवाब आ रहा है। तुर्की के तैयब उर्दवान ने कहा है कि ये बैतुल मक़दस है, हमारा क़िबला अव्वल है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अगर इसकी हिफाजत ना की तो फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कल को मक्का मुकरमा मदीनातुल मुनव्वरा ये उसकी तरफ भी फिर देख सकते हैं। यही ताकतें ये उन पर कब्जा करने का भी सोच सकती हैं। तो आपको लगता है कि कोई मुस्लिम ममालिक मिलकर इस तरह का कोई ब्लॉक बना सकते हैं या कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि वो इसराइल को इन कार्रवाइयों से रोके? अच्छा, जो आपने आखिरी बात किया ना, ये ऐसे है जैसे मेरे जख्मों के ऊपर ना आप ऐसे नमक छिड़क के और ऊपर नींबू निचोड़ दिए। जो आपने आखिरी जो फिक्रा बोला है ना, पहले तो मैं बड़ा होपफुल था कि शायद बात जा रही अच्छाई की तरफ। आप क्या कह रहे हैं, ये मुस्लिम ममालिक और इसराइल के खिलाफ जो मजम्मत करके बड़ा फातहाना मजम्मत भी बड़ा डर करते हैं और आप उनसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि OIC आप कहते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे OIC, ये इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, ये पपेट है, कठपुतली है। और ये 53 से जायद और 50 से जायद जो मुसलमान रियासतें हैं, 57 रियासतें हैं और 2 अरब से जायद हैं जी। और ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। 313 एक तरफ मुसलमान और तलवारें कितनी थी। अभी आपने देखा कि हमास के इसराइल के दुनिया का जदीद सिस्टम है डिफेंस। आज वो मुजाहिदीन, वो फिदाइन, आज उनके पास टेक्नोलॉजी किसने दी? क्या वो सऊदी अरब ने दी होगी उनको? क्या वो UAE ने दी होगी? क्या वो तुर्की ने दी होगी? बताए जा रहे हैं कुछ खुद ही उन्होंने। ये अब आप बीलों से अल्लाह ताला हाथी मरवाता है ना। अल्लाह अकबर। तो अयाशियों के अंदर डूबे हुए हमारे मुल्क। गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी। टीपू सुल्तान ने देखा। मुझे ये बताया, मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। अफजल तरीन जिहाद क्या है? कुरान कहता है कि जाबर जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कहना। जो हम यहाँ पे बैठ के, ये भी वही उसी सिलसिले में आता है। और जो अगर मौला अली का क्या कौल है कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म सहता है, आप अगर मैं गलत हूं तो वो करेक्शन कर दीजिए, मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा जालिम वो है कि जो जुल्म सहता है और वो बर्दाश्त करता है और क्यों उसकी वजह से जालिम को और ज्यादा रस्सी दराज होती है, उसकी शय मिलती है और वो और लोगों को जुल्म करता है। इस्लाम क्या कहते सुन ले, हाथ से रोकना, जबान से रोकना और दिल से बुरा समझना। ये इसने क्या मैं इनको कहूँ, मैं क्या इनके ऊपर करूं बात? जुबान ये सुन ले कहा है खरल साहब, जुबान से तो सब कह कौन सी जुबान? ये कौन सी जुबान है? मैं सुन ले। सऊदी अरब ने कहा है, सऊदी अरब ने क्या कहा है? सारी दुनिया एहतसाब करे। सऊदी अरब तो वहां पे क्या साहब, मरम्मत नहीं इस इसराइल की, मजम्मत से नहीं मामला होगा।
मुरम्मत से होगा। और का विवाद क्या है, इजराइल ने फिलिस्तीन पर क्यों हवाई हमले किए, इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि फिलिस्तीन का विभाजित करके 2 देश बनाया जाएगा। पहला जो देश बना वह यहूदी देश बना, जिसे आज का इजराइल कहते हैं, और इसका जन्म 14 मई 1948 को हुआ। और दूसरा देश जो बना उसे अरब देश कहते हैं, जो आज का फिलिस्तीन है। अरब राज्य जो आज का फिलिस्तीन है वह भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं और दूसरा भाग जिसे गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहते हैं। लेकिन ये दोनों भाग इजराइल के दोनों तरफ हैं, यानी बीच में इजराइल, पूरब के तरफ वेस्ट बैंक और पश्चिम की तरफ गाजा पट्टी है। इसमें से वेस्ट बैंक जो है वह सबसे बड़ा इलाका है, जबकि गाजा पट्टी एक बहुत ही छोटा सा इलाका है। इसकी तुलना हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ कर सकते हैं। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बटा था। बीच में भारत था और उसके एक तरफ आज का पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है। संयोग वर्ष 1947 में जिस साल भारत का बंटवारा, पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसी साल ही इजराइल के बंटवारे का भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन ने पास किया था। भारत और पाकिस्तान की तरह ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, मुख्यतः फिलिस्तीन की वर्तमान राजधानी यरूशलेम को लेकर। हालांकि इजराइल की अपनी राजधानी तेल अवीव है, लेकिन अभी भी इजराइल ने यरूशलेम जो फिलिस्तीन की राजधानी है उस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। यरूशलेम विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है और इसकी यह विशेषता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमान तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर तीनों धर्म के मानने वाले लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। इजराइल 1948 के बाद से अपने को आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतना सशक्त कर लिया है कि उसका रुतबा विश्व की राजनीति में बहुत बढ़ गया है। अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे प्रभावी लॉबी मानी जाती है, उसके बाद ही भारतीय लॉबी का स्थान आता है। इसी कारण इजराइल को अमेरिका सहित सभी यूरोपियन देशों का हिमायत प्राप्त है, जबकि फिलिस्तीन को, चूंकि यह मुस्लिम बहुल देश है, इसलिए इसको सारे मुस्लिम जो 58 देश हैं उनकी हिमायत प्राप्त है। लेकिन धीरे धीरे अब इजराइल को मान्यता देने की होड़ मुस्लिम देशों में लगी हुई है और अभी हाल में ही यूएई ने इजराइल को मान्यता दी है। और तुर्की जो मुस्लिम देशों का नेता बनने के फिराक में रहता है, उसने तो कभी की मान्यता दे के रखा है। भारत की तुलना इजराइल से इसलिए की जाती है कि जो मैंने पहले बताया कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है उसी प्रकार का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन संयोग बस भारत और इजराइल के बीच बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात लंबे समय से चले आ रहे हैं।